इस प्रॉब्लम का हिंट है इरडो की 1.203 में। तो आप चाहो तो वाला प्रॉब्लम देखो और सोचो कि उस तरीके से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख दूँ कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो पूछा है, सो हाउ मच मैक्सिमम स्पीड इन रिवर्स द स्पेस शिप कैन गेट। सो फॉर दैट वो स्पीड कब होगी मैक्सिमम, मतलब कब निकालनी है, तो वो तब निकालनी है जब बिफोर एंड आफ्टर द एंड ऑफ द मनूवर assume the distance of spaceship from planet to be same। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। एस्ट्रोनॉट इन ए स्पेसशिप मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v0 ऑब्जर्व ए प्लैनेट एट ए ग्रेट डिस्टेंस आल्सो मूविंग विद द स्पीड वेलोसिटी v0 एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्पेसशिप। एस्ट्रोनॉट्स नीड टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो कितना वो मैक्सिमम स्पीड ला सकते हैं रिवर्स में विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ फ्यूल विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट। तो इसमें अगर आपने हिंट देखा हो तो उसमें एक ऑब्जेक्ट गिराते हैं हम किसी प्लैनेट की तरफ, तो उसको हम इलेप्टिकल ऑर्बिट की तरह ट्रीट करते हैं उसका टाइम पीरियड निकालने के लिए कि कितनी देर में वो गिरेगा उस प्लैनेट तक। तो इसमें भी अब यार ये v0 इन्होंने दिए ना, तो ये v0 अगर मेज़र कर सकते हो आप तो कुछ फाइनाइट वेलोसिटी है, वो प्लैनेट ग्रेट डिस्टेंस पे, तो प्लैनेट के पास पहुँचते पहुँचते ये स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एज्यूमिंग द प्लैनेट इज़ हैवी, ठीक है, तो ये मतलब मान लो कि स्पेसशिप शुरू में ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी पे, तो ये वापस ये प्लैनेट की तरफ गिर रहा है। अब गिर रहा है तो ये एकदम ये कॉम्पैक्ट और मतलब ये फ्लैट कह लो, फ्लैट इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो वापस चला जाएगा। सो इस क्वेश्चन में भी यही किया था हमने, है ना। तो फॉर मैक्सिमम रिवर्स वेलोसिटी प्लैनेट मस्ट बी वेरी हैवी। अच्छा, हैवी नहीं होगा तो क्या है, हैवी है तभी ये फ्लैट इलिप्टिकल ऑर्बिट बन रहा है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल है इसका, तो ये ऑलमोस्ट एकदम पास में चला गया और यूं लौट गया। अब नहीं होता हैवी तो क्या है, दूसरा एक्सट्रीम देखो, इफ द प्लैनेट इज़ वेरी लाइट स्पेसशिप वोंट रिवर्स डायरेक्शन एट ऑल, तो वो सीधा ही निकल जाएगा जैसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही निकल जाएगा वो। तो जितना हैवी होगा ये प्लैनेट उतना ये पीछे वापस स्पीड से, मतलब उतना ही अच्छा ये पीछे वापस आएगा। सो प्लैनेट मस्ट बी वेरी हैवी फॉर मैक्सिमम रिवर्स वेलोसिटी। So it will pull the spaceship in an almost flat elliptical orbit with planet at focus. Now with near zero velocity compared to the velocity near the planet, ठीक है, इधर जब गिर रहा है या बहुत दूर इस भारी प्लैनेट के पास में, तो यहाँ तो वेलोसिटी बहुत तेज होगी, तो कंपेयर टू दैट दिस इज नेग्लिजिबल। अब इसकी वेलोसिटी अगर नेग्लिजिबल है इसका मतलब ये इलिप्स के दूसरे कोने पे, ठीक है। सो विद नियर जीरो वेलोसिटी स्पेसशिप लाइज एट द अदर एंड ऑफ दिस फ्लैट इलिप्स। ये है जी इस क्वेश्चन में कंसेप्ट। बाय द वे डायग्राम ना ये विद रिस्पेक्ट टू प्लैनेट बनाया है मैंने, तो ये एग्जैक्टली क्या एंगल्स बनेंगे 120 डिग्री वाले वो हम अगले पेज पे देख लेंगे। अभी बस कंसेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एजम्पशन हमने क्यों लिया है। पहली बात तो ठीक है कि डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप बिफोर एंड आफ्टर सेम रहेगी। अच्छा, ये भी बता देता हूँ किस लिए लिया ना एजम्पशन, ये एक्सप्लेन नहीं किया मैंने। अगर ये एजम्पशन आप नहीं मानो, ठीक है, तो भाई ये स्पीड बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी, और फिर यहाँ इस रीजन में तो बहुत तेज़ स्पीड है इसकी, तो जब ये यहाँ से यूं टर्न मारेगा तो इस पॉइंट पे इसकी रिवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो वो नहीं पूछी है इसने कि प्लैनेट के पास में रिवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, दैट डजंट मेक सेंस। और इधर मैक्सिमम क्यों होगी, देखो ये इधर जा रहा है, ठीक है, तो इधर ये जिस मैक्सिमम स्पीड से गया, मतलब यहाँ तक इसकी स्पीड बढ़ती रही एक्स डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि इस पर पुल फोर्स लगी रहा है। जैसे जैसे जब तक ये इस लाइन के लेफ्ट में है इस पर एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसकी एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी इस पॉइंट पे होगी एक्स डायरेक्शन में, और वही इसकी रिवर्स में इधर आ जाएगी। तो इस पॉइंट पे एक्चुअली इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में। तो वो अगर हमसे पूछा जाए तो वो तो भाई डिपेंड करता है कि प्लैनेट का मास कितना है उस पर, क्योंकि भाई जितना हैवी होगा ये प्लैनेट उतनी ही इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इट डजंट मेक सेंस टू फाइंड द वेलोसिटी हियर, तो इसलिए हमने एज्यूम किया है कि वो जब उतने ही डिस्टेंस पे वापस आ जाएगा, तो सिमेट्रिक पोजीशन पे जब वापस आ जाएगा स्पेसशिप टर्न मार के, तब उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो ओरिजिनल डायरेक्शन में थी उसके रिवर्स में क्या है वो हम निकालेंगे, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व इट नाउ। सो विद रिस्पेक्ट टू गिवन रेफरेंस फ्रेम, तो इन्होंने जो बोला शुरू में कि भाई v0 से चल रहा था,
तो वो जो भी ग्राउंड तो क्या बोले, जो भी रेफरेंस फ्रेम है उसके हिसाब से वी नॉट से प्लैनेट की तरफ चल रहा है, ठीक है। और प्लैनेट इस जो लाइन ऑफ मोशन है स्पेसशिप का उससे 2π/3 एंगल पे वी नॉट से ही चल रहा है। तो इन गिवन रेफरेंस फ्रेम प्लैनेट स्पेसशिप की वेलोसिटी ऐसी है और प्लैनेट की ऐसी है, ठीक है। अब विद रेस्पेक्ट टू प्लैनेट, तो विद रेस्पेक्ट टू प्लैनेट की स्पीड उल्टी करके जोड़ दो तो ये हो गया। नाउ एज डिस्कस्ड दीज पॉइंट्स लाई एट दिस एंड ऑफ द एलिप्स, तो यहाँ थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा दूर बना दिया है मैंने, बट एज्यूम दैट दे आर वेरी नियर टू द एज। और दूसरी जगह पे प्लैनेट है, तो ये ऐसे चला और ये ऐसे घूम के वापस आया। तो इस पॉइंट पे निकालना है कि भाई इसकी वेलोसिटी कितनी होगी रिवर्स में, एंड दैट वुड बी आवर आंसर, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट फ्लैट कंसिडर कर ही लिया है एलिप्स को। तो जब ऑलमोस्ट फ्लैट कंसिडर किया है तो अब इसको अगर जूम करके देखो ना, तो ये वेलोसिटी इस तरह से, ठीक है, ये रिजल्टेंट है इन दोनों का। सो अगेन विद रिस्पेक्ट टू प्लैनेट, ठीक है। तो इसके भाई ये टेंजेंशियल है ना इस पॉइंट के, तो ऊपर जाओगे तो ये ऐसी टेंजेंशियल आएगी, ठीक है। तो बेसिकली वर्टिकल से ये दोनों सेम एंगल बना रहे हैं, ये येलो वाले। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तभी तो ये वर्टिकल से सेम एंगल बनाएंगे दोनों। तो विद रेस्पेक्ट टू प्लैनेट सेकंड पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हो गई ऐसी। सो एट 2 ऑन रिटर्निंग विद रेस्पेक्ट टू प्लैनेट ये हो गई इसकी वेलोसिटी, ठीक है। सो दिस इज विद रेस्पेक्ट टू प्लैनेट, लेकिन हमें चाहिए विद रेस्पेक्ट टू गिवन फ्रेम, तो प्लैनेट की इसमें ऐड कर दो। तो प्लैनेट की क्या है, इस तरफ वी नॉट, तो इस तरफ ऐड कर दो। तो ये सारे वेक्टर वी नॉट ही हैं, तो ये हमारा आंसर है। सो दिस इज, इफ दिस इज वी वेक्टर, दिस इज वी वेक्टर प्लस वी प्लैनेट। सो रिवर्स डायरेक्शन में कितनी है, मतलब इस डायरेक्शन में कितनी है, पहले इस डायरेक्शन में पता थी हमें। अब फाइनली इनिशियल वेलोसिटी ये गिवन रेफरेंस फ्रेम में और फाइनल वेलोसिटी इन तीनों का वेक्टर सम है, तो ये एक्स डायरेक्शन में ही होगा। और वैल्यू कितनी होगी, वी नॉट प्लस 2 टाइम्स वी नॉट कॉस π/3। कॉस π/3 होता है हाफ, सो दिस कम्स टू बी 2v0, विच इज़ आवर आंसर, ठीक है ना। तो ये फ्लैट एलिप्स करके हमने आंसर निकाला है, क्योंकि लाइक वी डिस्कस्ड फ्लैट एलिप्स में ही मैक्सिमम वेलोसिटी आ पाएगी इसकी रिवर्स में। और फ्लैट एलिप्स कब होगा, इफ़ वी कंसिडर प्लैनेट टू बी हैवी, है ना, क्योंकि लाइट में तो ये ऐसा ही निकल जाएगा, बहुत लाइट है ना ये, फिर तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इस पर रिवर्स करेगा ही नहीं। सो इवन दो दे हैव नॉट गिवन, वी शुड कंसिडर, क्योंकि इन्होंने पूछा है मैक्सिमम स्पीड, तो उसके लिए हमको हैवी से हैवी प्लैनेट चाहिए। एंड फाइनली ये भी एजम्पशन हमने लिया है जो इन्होंने दिया नहीं है, दैट बिफोर एंड आफ्टर द एंड ऑफ द मनूवर एज्यूम द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द प्लैनेट टू बी सेम। तो जितनी डिस्टेंस में शुरू में था प्लैनेट से स्पेसशिप, वापस उतनी ही डिस्टेंस पे जब आ जाएगा तब आप बताओ कि इसकी रिवर्स में मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, बिकॉज अदरवाइज मैक्सिमम वेलोसिटी रिवर्स में इधर आती है, नॉट हियर, ठीक है। कैलकुलेशन कुछ है नहीं ज़्यादा, कंसेप्चुअल बहुत है क्वेश्चन।